अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जर्नो आइज। हमारी जो पीटीवी स्पोर्ट्स की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है वर्ल्ड कप के लिए, एंड एज यू ऑल नो बाय नाउ देयर वाज दिस ह्यूज मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो हम अनफॉर्चुनेटली हार गए हैं। लेकिन जर्नो आइज ने कल ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि चांसेस यही थे कि जो बेहतर टीम है वो जीत जाएगी, और इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि इंडिया आउट प्लेड अस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो। और पाकिस्तान में इस वक्त सब लोग इस डिप्रेशन का शिकार हुए हैं कि हम मैच हार गए हैं। लेकिन हमने ये सोचा, और हम अभी प्रोग्राम से पहले यही सोच रहे थे कि जी हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज क्या देना चाहिए टू द व्यूअर्स। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वी शुड ड्रॉ सम कंक्लूजन्स। पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और उसको हमें ड्रॉ करना चाहिए। दैट्स वाई हमारा पैनल आज बैठ के यही डिस्कस करेगा मैच के जो गिव अवेज हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ऑल्सो प्रॉबेबली वी विल ट्राई टू सजेस्ट कि वे फॉरवर्ड क्या है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर पैनल ऑफ जर्नलिस्ट। वी हैव रेहानुल हक, वी हैव हसन चीमा एंड अहमद नकवी। जैसे कि हमने आपको कल बताया था, दे राइट एक्सटेंसिवली फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल प्रेस, और उसमें कमेंट करते हैं, क्रिक इन्फो पे भी करते हैं, एक्सप्रेस पे भी लिखते हैं, सो मेनी अदर जर्नल्स एज वेल। सो कमिंग स्ट्रेट टू यू रेहान, पाकिस्तान में इस वक्त सख्त डिप्रेशन का माहौल हुआ है। आप लोगों ने कल प्रिडिक्ट किया था, आज आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव भी थे, सभी बहुत एक्टिव थे, क्या हुआ इन योर ओपिनियन? देखिए, इसमें से आप नेगेटिव से बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं, लेकिन थोड़े से पॉजिटिव भी इस मैच में से लेने चाहिए, बिकॉज नेगेटिव्स तो अब तक आप सुन चुके होंगे जितने भी नेगेटिव्स इस मैच के अंदर हुए हैं। पॉजिटिव्स के अंदर ये है कि वहाब रियाज की परफॉर्मेंस, आई नो हम बाद में सोहेल खान पे भी आएंगे, लेकिन वहाब रियाज की जो परफॉर्मेंस थी विद द बॉल, दैट वाज एक्सेप्शनल। कि शुरू में 2 चौके पड़े हैं, उसके बाद भी ही केप्ट हिज हेड। नॉर्मली वहाब इस सिचुएशन के अंदर ही लूजेस अ प्लॉट, लेकिन टुडे ही शोड कि वो ही इज अप फॉर द फाइट, एंड शुरू से लग रहा था वहाब का केस अप फॉर द चैलेंज। और 2-3 प्लेयर्स आपको इस टीम में ऐसे लगे जिनको पर बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि प्रेशर है, वो ऐसे लगा कि दे वर एंजॉइंग द ओकेजन, और वो ओकेजन को पूरी तरह उन्होंने फायदा उठाया। सोहेल खान की आप एक बात कर लें, वहाब की बात कर लें, और डेथ बॉलिंग जो थी वो एक्सेप्शनल थी। डेथ बॉलिंग पूरी दुनिया में इस टाइम इशू है, लेकिन वहाब और सोहेल की डेथ बॉलिंग वाज वर्ल्ड क्लास टुडे। हसन, यू आर अ बिग फैन ऑफ मिसबा, वी ऑल नो दैट। और आज के दिन आई थिंक अगर एक कोई हमारे पास कोई एक हीरो आज रीडिस्कवर हुआ है मिसबा। आई थिंक द लोन रेंजर ऑफ द पाकिस्तानी अटैक, विदाउट अ डाउट, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। क्या हो गया उसके बाद एक बंदा भी स्टैंड करने के लिए तैयार नहीं हुआ, व्हाई? दैट्स बीन ट्रू फॉर 4 years। अब तो मतलब 2013 आपके सामने एक परफेक्ट इनकैप्सुलेशन थी उस पूरी चीज़ की, वो अकेला खड़ा हुआ था, और उसके बाद साथ में कोई नहीं होता। द ओनली डिफरेंस टुडे वाज इन द जो इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच भी था उसमें भी था, एंड रमीज राजा ने आई थिंक कमेंट्री में भी बात की उसके ऊपर कि सिंस इज 100 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच में, उसके बाद से वो इवन स्टार्ट भी जो है थोड़ा खुल के करता है। एंड उसकी ये भी वजह है कि जब वो आता है तो ऑलरेडी 5.5-6 का आपको रन रेट चाहिए होता है, तो उसको थोड़ा खुल के खेलना भी पड़ता है। और आज हम लोग मैच के दौरान भी इसी तरह डिस्कस कर रहे थे कि द वे ही वाज प्लेइंग, वो एक लग रहा था नॉट इवन के लोन रेंजर के, वो खड़ा हुआ है और उसको पता है कि इवन जब कंप्लीटली डायर सिचुएशन हो चुकी थी, इवन देन ही वाज गोइंग अबाउट इट लाइक के ये जो वेरी वेरी प्रोफेशनली, के हाँ प्रोफेशनली कि ये दिस इज स्टिल सैल्वेजेबल, दिस इज स्टिल सैल्वेजेबल। 49 की रन बॉल पार्टनरशिप उसकी यासिर शाह के साथ, और थ्रू आउट दैट इनिंग्स वो नहीं दिखाई दिया कि मतलब कि अब सारे बाकी सब आउट होके जा चुके हैं तो माइट एज वेल गिव अप और चले जाएं, लेट्स गेट दिस ओवर विद। वो यही था कि एज लॉन्ग एज आई एम हेयर तो कम से कम मैं चांस बनाऊं, मैं अपने शॉट मारता रहूं। और उसकी जो हिटिंग थी, वो बात हम 2 साल पहले भी ये कर रहे थे, 3 साल पहले भी ये कर रहे थे, और आज भी ये कर रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो इवन 10% भी उसका प्रोफेशनलिज्म या उसकी जो डेडिकेशन है टीम के लिए उसको उठा लें तो शायद हमारी टीम कहीं पहुंच जाए। अमर, आपने कल कमेंट किया था कि वी शुड हैव ट्राई टू गेट ऑल द प्लेयर्स टुगेदर, बट चलें दैट्स, हम इसको बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर देते हैं। लेट्स टॉक वेरी प्रोफेशनली। आपने ये ज़रूर कहा था कि इंडिया ओवरऑल जो थी वो एक बेहतर टीम थी, लेकिन ग्लिम्सेस पाकिस्तान की टीम ने भी आज दिखाए एज ऑलवेज। बट ये क्या चक्कर है कि वी नेवर सीम टू परफॉर्म इवन विद अ स्ट्रॉन्ग टीम लाइक विद द लाइक्स ऑफ वसीम अकरम एंड वकार यूनुस, चाहे ये जो एक वीक टीम गई है। हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग अ पर्पस टू दिस एंटायर थिंग? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के जो मुकाबले होते हैं तो उसमें अक्सर हमारी जो सोसाइटी और ख़ासकर मीडिया में, और आज भी आप देख लेंगे, जो डिस्कशन होती है वो बहुत हिस्टेरिकल होना शुरू हो जाती है कि बिल्कुल आपको बस होता है जीते क्यों नहीं, हारे क्यों नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। देखिए, एक तो पहली बात है कि दोनों टीमों में एक बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि आप 5 साल से होम पे क्रिकेट नहीं हो रही, तो ये बहुत अरसे से आपको पता है क्या मसाइल थे, क्या होने वाला है। तो वो जो एंड में आप लोग जिंगोइज्म में आके ये कि नहीं नहीं हम हरा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उस तरीके से आप देखेंगे तो ज़रूर आप मायूस फील करेंगे। बट अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान ने किस किस्म की बॉलिंग कराई है,
किस किस्म की बैटिंग कराई है. द पिच वाज, आई थिंक कोहली कॉल्ड इट कि थोड़ी टू पेस्ड है, मगर मेरी नज़र में काफ़ी आसान पिच थी. बाउंड्रीज बड़ी छोटी थी और ये दुनिया की मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है. और आपके मतलब जो फास्ट बॉलर्स थे या जो आपके मतलब जो आइडियल लाइनअप होगा उसमें ये 5th और 6th चॉइस बॉलर्स हैं जो करा रहे थे. मगर उसके बावजूद कल भी जो हम परेशान थे बॉलिंग के बारे में, बट हमें लग रहा था कि ठीक है कुछ ना कुछ कर देगी, और उन्होंने किया है. बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है. अभी तक वर्ल्ड कप की तमाम फर्स्ट इनिंग्स में दैट वाज द लोएस्ट स्कोर बाय द बेस्ट बैटिंग साइड. राइट. सो वो है कि आपको उस तरीके में मतलब ठीक है ऑब्वियसली इंडिया से हारना नो वन लाइक्स इट, बट आई डोंट थिंक दिस वाज अ डिजास्टरस मैच बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन. ये था आपकी जो इवन लाइनअप थी वाज प्रीटी डिसेंट, और बीच में मतलब वो था यू प्लेइंग अ बैट्समैन शॉट एंड इट शोड अप, एंड दिस इज द काइंड ऑफ स्कोर यू हैव बीन मेकिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग व्हाइल नाउ. आप कुछ मेंशन कर रहे थे कि हमने शायद 250 को कभी क्रॉस नहीं किया इन द लास्ट मे बी 20 ऑड मैचेस. नो आई थिंक यू हैड द स्टार्ट. सॉरी हसन, आप बता रहे थे सिंस बेसिकली 2011 के वर्ल्ड कप से सिर्फ 2 मैचेस हैं जिसमें आपको 250 प्लस का टारगेट था. एक जो आपने चेस किया था फवाद और शोएब मकसूद ने किया था, इवन देन यू वर 100 for 5 हो गया हुआ था. और दूसरा रेन शॉर्टेड मैच था तो आपने 27-28 ओवर में 180-190 करना था. तो मतलब एक्चुअली अगर आप वो करें तो वो एक दफा मिरेकल में, बाकी टाइम मतलब हसन सॉरी टू इंटरजेक्ट, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान ने मे बी फॉर द लास्ट 5 years ये एक नॉर्म ही बन गया. हमें पता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ही इतनी होनी चाहिए कि हम 200-250 से ज्यादा चेस कर ही नहीं सकेंगे. 250 से ज्यादा चेस करने का आपका करेगा कौन आके. मतलब एक मिसबाह अहमद ऑन हिज डे कैन डू इट. हमने शोएब की वो जो बात की थी श्रीलंका में वो कर सकता है, लेकिन यही बात है कि ये सब जो है ओकेजनल है. मतलब मिसबाह फार टू ऑफन इज लेफ्ट अलोन टू डू दैट, और वो फिर उससे नहीं होता. उसकी भी मतलब कि बहुत ज्यादा लिमिटेशन है. ही इज नॉट तेंदुलकर या पॉन्टिंग उस लेवल का प्लेयर नहीं है वो. तो उसकी लिमिटेशंस के हिसाब से भी देखें, अगर एक दो उसके इर्द गिर्द सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर होता है. और अहमद ने जो पहले बात की थी रिगार्डिंग द जिंगोइज्म, और जो सारी बात हो जाती है मतलब कि ये आ जाते फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब. और आज भी हमने देखा, ट्विटर पे भी देखा, और आप पब्लिक में भी देखेंगे बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे जो कि क्रिकेट को उतना रेगुलरली नहीं देखते. आप मतलब कि जो आगे कह रहे हैं फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो आप अपना रिकॉर्ड उठा के देखें. वो नंबर 2 इन द वर्ल्ड है. अंटिल लास्ट ईयर दे वर नंबर 1 इन द वर्ल्ड. आपने आज तक नंबर 1 इन द वर्ल्ड ओडीआईज में नहीं हुए. आप इस वक्त नंबर 7 पे हो. आपसे नीचे सिर्फ वेस्ट इंडीज है जो कि इज द ओनली मेजर क्रिकेटिंग नेशन जिनका बोर्ड आपसे भी ज्यादा मेस्ड अप है. तो आप नंबर 7 पे हो. आप पिछले 14 में से 11 मैचेस हारे हो. आपको पता होना चाहिए कि आपकी हुदूद क्या, आपने रहना रियलिटी चेक. जो मैं एक्चुअली खवातीनो हज़रात ये कह रहा था कि कल हमारी बात ही हो रही थी कि when I got into this studio कि जी पेसिमिज्म है, बट आई थिंक द बेटर वर्ड टू यूज फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज रियलिज्म. कि हमें रियलिटी चेक होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कहाँ खड़े हैं. इनका ओपिनियन इसलिए मैटर करता है, और ज़रूरी भी इस वजह से है कि आपको रियलिज्म की तरफ आना चाहिए कि यार ये एटलीस्ट आपको ये तो बता रहे हैं कि जिंगोइज्म को साइड पे करें और आप रियलिटी चेक के ऊपर बात करें. सॉरी बिफोर आई कम टू यू रेहान, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. Sohail Khan ki performance, you know, there is no Junaid, there is no Hafiz, there is no Ajmal. How would you rate today's performance by Sohail Khan? Sohail Khan, I think one of the best performances by a Pakistani fast bowler. लेकिन अभी तक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को आदत हो जानी चाहिए कि बैट्समैन ने कुछ नहीं करना, आप जो मर्जी कर लो. न्यू बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग की. द गुड थिंग वाज कि आपको एक डेथ बॉलर नजर आया जो कि एंजॉय करता है डेथ बॉलिंग के अंदर. यू थ्रू आउट द डे सॉ कि एग्रेशन था, देयर वाज अ स्माइल ऑन हिज फेस, और थ्रू आउट द डे आपको नजर आ रहा था कि ये बंदा जो है ही इज अप फॉर द चैलेंज. और इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको ये नहीं है कि सोहेल खान का ये है कि वो खुद बने हैं, ये एटीट्यूड भी खुद आया. और वर्ल्ड कप में जाने से पहले ही पास स्टेटमेंट्स लाइक कि कोहली होगा अपने घर के अंदर और ये वो, ऑल्दो कोहली ने सेंचुरी की, लेकिन इन द एंड सोहेल खान वाज अ मैन हु डिसमिस्ड हिम. इज ही गोइंग टू बी अनदर वन हिट वंडर? क्या हमें और टाइम देना पड़ेगा कि हम ये कहें कि इसको भी हम एक हीरो बना दें कि 5 विकेट ले लियो, उसके बाद पता चले कि जी ये 6 मैचेस में नहीं चला? वो तो हमारा कोई स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए? वो तो हमारा कसूर है कि वो जो वन हिट वंडर्स की भी आप बात करते हैं और जो सारी जिंगोइज्म वगैरह की भी आपने बात की है, वी सेल होप. यानी कि असल बात जो है वो बहुत डिफरेंट है जो आप पोर्ट्रे करते हैं उसे. यानी कि आप वर्ल्ड कप के मैच से पहले एवरीवन वाज सेइंग कि हम ये कर देंगे, वो जिस तरह हसन ने कहा, लेकिन आप रियलिटी के अंदर अगर लोगों को बताते हैं क्या है, टीम को भी पता होता कि क्या है, तो फिर थोड़ी परफॉर्मेंस के अंदर भी आप थोड़ा चेंज देखते हो. बिफोर आई कम टू हसन, सॉरी अहमद हैड अ पॉइंट. मैं आपको एक बात जो बताना चाह रहा हूं ना कि ये हम लोग बोर्ड को कहते हैं, मैनेजमेंट को कहते हैं, आपकी जो पब्लिक है, और दिस अनफॉर्चुनेटली इंक्लूड्स एक्स प्लेयर्स हु हैव मेड अ लिविंग प्लेइंग दिस गेम. 300 रन बनाना ओडीआई क्रिकेट में जो आज से 23 साल पहले 250 रन होते थे, वो अब 300 एक नॉर्म है. मतलब वो ना ही किसी और टीमों के लिए एक वो साइकोलॉजिकल बैरियर है, ना ही वो कोई
कोई बहुत हैरान कुन चीज़ है कि आज हमने बड़ा अच्छा खेला। 300 यू आर एक्सपेक्टेड टू मेक। जिस तरीके से इंडिया ने आज बैटिंग की है, अदर देन देयर डेथ ओवर्स, दे डिड नॉट डोमिनेट, ठीक है। जिस तरीके से इनको करना चाहिए कि उनकी बॉलिंग भी बहुत ही फुस है, उन्होंने नहीं कर पाए वो डोमिनेट, बट दे वेंट एट, for lack of a better word. well, it's true, like they anyone would admit it. So they went at run a ball, ठीक है, हम विकेट नहीं ले पाए मगर वो हमें डोमिनेट नहीं कर पाए। और रन अ बॉल भी अब मतलब क्रिकेट में यू आर एक्सपेक्टेड टू डू प्ले एट दैट रेट। तो हमारे मसला होता है कि हम लोग जो अभी भी जो लोग देख रहे हैं यार इतने रन खा लिए, 300 खा लिए, भाई पूरी दुनिया का। आज जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो सबसे अच्छे अटैक्स है 277 मार दिए। तो आपको ये थोड़ी सी अपनी थिंकिंग सिर्फ मतलब इन अ लॉट ऑफ वेज जो हम बात कर रहे हैं कि आप बस कि नहीं हम पटाखे फोड़ देंगे और वो फजूल से गाने निकाल रहे हैं। आई थिंक अहमद टू सॉर्ट ऑफ इंटरजेक्ट ओवर हियर, शायद पब्लिक ये भी चाहती है कि हम, आई डोंट थिंक इतना मैटर करता है कि अगर आप हार जाए या जीत जाए, मे बी इंडिया के साथ बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। वो कहते हैं कि यार फाइट तो करे ना टीम, फाइट तो करे ना, एंड तक तो लेके जाए ना मैच को। हसन, यू हैव अ पॉइंट ऑन दिस? इसमें उस पॉइंट पे मैं पहले आता हूँ कि अब अभी भी आप सुनेंगे पोस्ट मैच शोज में, सुनेंगे जो चैनल लगा लें उस पर आप सुनेंगे कि फाइट नहीं की, फाइट नहीं। आज आप देखें, आज यूनुस खान की फील्डिंग देखें, आप जिस तरह आप पूरी बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, इवन द लास्ट 5 ओवर्स आपका फास्ट बॉलर 49th ओवर में फास्टेस्ट बॉल ऑफ द वर्ल्ड कप करा रहा है, आपका 40 ईयर ओल्ड कप्तान जो है वो रन आउट कर रहा है, आपकी until 70 overs into the match आपकी टीम ने एवरी स्टेप ऑफ द वे फाइट किया। सिर्फ इस वजह से कि आप 70-80 रन से हार गए, आप उसके बाद कहते हैं कि जी पैशन की कमी थी। ये वही बात है कि जो इंग्लैंड में फुटबॉल के बारे में कह देते हैं हर जगह पे, मतलब इट इज़ द इजीएस्ट थिंग टू डू कि जी दे आर नॉट प्राउड ऑफ देयर शर्ट्स। हालांकि अगर आप देखें टैलेंट के लिहाज से देखें तो जितना फर्क था उतना ही वो रिजल्ट आया, जितना इंडिया ने फाइट किया उतना ही पाकिस्तान ने फाइट किया। रेहान, यू हैव अ पॉइंट ऑन दिस? देखें, इसमें वो बात की, अहमद ने बात की एक्स क्रिकेटर्स की बात की। जो एक्स क्रिकेटर्स या आपके जो पुराने लोग बैठे हैं उनसे जो मुझे मेजर इशू है वो ये है कि वो कहते हैं कि T20 क्रिकेट ने आपकी क्रिकेट खराब कर दी है। यानी कि आप एडमिट ही नहीं करना चाह रहे कि T20 क्रिकेट इज हियर एंड इट इज हियर टू स्टे। आपको जितनी मर्जी बुरी लगती हो, जितना मर्जी उसका कसूर हो, जो मर्जी है, लेकिन इट इज हियर टू स्टे। और उसके इफेक्ट्स वनडे क्रिकेट के अंदर नजर आए, जिस तरह वनडे क्रिकेट के इफेक्ट्स आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर नजर आए थे कि रिजल्ट्स आने लगे थे टेस्ट मैचेस के अंदर। डोंट यू थिंक इसमें, सॉरी बिफोर आई कम टू यू हसन, कि बिकॉज हमारे मुल्क में, जिस तरह अहमद ने बड़ा अच्छा शो से पहले मुझे बता रहे थे कि जिस मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट ही खत्म हो गई हो और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्कूल के लेवल पे, हसन आप शायद कह रहे थे कि हमारा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इन कंट्रीज में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वगैरह में इतना बड़ा क्रिकेट स्ट्रक्चर है, सो डजंट दैट आल्सो? तो फिर वही, दैट इज माय पॉइंट एग्जैक्टली। फिर आप प्लेयर्स को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? उनमें पैशन नहीं है, आप अपने सिस्टम को ब्लेम कर लें। फिर प्लेयर्स को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? प्लेयर्स ने तो वो किया है, यानी कि जितनी उनकी एबिलिटी है उसके मुताबिक की है। एग्जैक्टली, आप ईस्ट टीम से ये वर्ल्ड बीटर्स की टीम नहीं है, इसके अंदर 1-2 मैच विनर्स हैं, दैट इज द बेस्ट दिस टीम इज। Amber, should we now basically just come to a conclusion कि जी हमारी limitations वाली एक टीम है, हमारे पास जो अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस जो है वर्ल्ड टीम्स को हराना काफ़ी मुश्किल है। हम अपनी शायद पिचेस पे उनको हरा सकते हैं, लेकिन गोइंग इनटू देयर बैकयार्ड एंड प्लेइंग देयर गेम इज अ बिट डिफिकल्ट। इट कुड बी ड्रॉ दिस कंक्लूजन। देखिए, एक तो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया में तमाम स्पोर्ट्स में मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपके पास जितना पैसा है, द मोर रिसोर्सेज यू आर एबल टू यूज, रिगार्डलेस ऑफ टैलेंट, 5-7 टाइम्स आउट ऑफ 10 आप आगे निकलेंगे, ठीक है। वो दुनिया, लाइक वर्ल्ड क्रिकेट में जो रिकन्फिगरेशन हुई है, जिसको बिग 3 अब आप कहने लगे हैं, उसके वैसे ही काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आज जहाँ तक T20 की बात हुई, तो वही अब हम कहते रहते हैं IPL को हमने एक वो अना का मसला बना लिया या क्या हो, जबकि इनफैक्ट हमारे बोर्ड को फुल कोशिश करनी चाहिए कि हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं बड़ी लीग IPL के अंदर। जिस तरीके से आप अभी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख उठा लें, तो उसमें जब ये हमारे खिलाड़ी काउंटी खेलने लगे थे, तो आपकी टीम एकदम से वर्ल्ड क्लास बन गई। वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के अलावा सबसे ज्यादा आपके प्लेयर्स गए थे और उधर से ही आपकी टीम उठी है। और सॉरी टू कट यू ऑफ, वो जो पहले मैं बात करता मगर रिगार्डिंग वो जब 300 वाली इन्होंने बात की, वो 2 आउट ऑफ 12 का जो मैंने पहले स्टार्ट किया वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। लोग कह देंगे जी बाकी टीमों का भी इस तरह 250 से 300 के दरमियान का टारगेट, मतलब 301 इंक्लूडिंग जो कि आज का भी स्कोर था। बाकी टीमों का पिछले वर्ल्ड कप से अभी तक 42% सक्सेस रेट है चेस करते हैं, मतलब कि ऑन एवरेज। तो बेसिक मतलब विद इन टॉप 8 नेशंस। तो इसका मतलब है कि 4 आउट ऑफ 6 टाइम्स, मोर देन 4 आउट ऑफ 6 टाइम्स आप जब जाएंगे मैच में, अगर आपने 350 स्कोर खाया तो आप जीतेंगे। ये दुनिया में हो रहा है। और आप अभी तक वो T20 क्रिकेट वाली भी बात है कि आप अभी तक उसी तरह के जी 250, 250। अब
आपके पास अजमल जैसे बॉलर, जुनैद जैसे बॉलर थे, तब आप सर्वाइव कर रहे थे 250 250 पे। मतलब ये टीम है जो हर टीम को 300 मारती है, इनको इधर तक रिस्ट्रिक्ट करने में। इंडिया की हमने कल बात की थी बायलैटरल सीरीज में, तीनों में मैक्सिमम इंडिया ने स्कोर 250 किया था उस सीरीज में। तो इसलिए इसलिए कि आपके पास इरफान, जुनैद और अजमल उस एट द पीक थे, एंड हफीज एज वेल एट द टॉप। अब आपके पास उन चारों में से सिर्फ एक है इरफान who wasn't at his peak, क्योंकि वो जब रनअप वाला उसका सारा मसला है, तो उसकी कंसंट्रेशन, उसकी पेस वो सारी आज थोड़ी सी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो? वो जो इंडिया वाली सीरीज थी उसको आप उसकी बॉलिंग को इस तरह भी देखेंगे, वो इंडिया में जो क्रिकेट सीजन स्टार्ट होता है उससे थोड़ा सा पहले थी, क्योंकि वो हमारी सीरीज एडजस्ट की गई थी। और इंडियन बैट्समैन जो है वो उस कंडीशंस के अंदर यूज टू नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के जो एग्जैक्ट सीजन होता है क्रिकेट वाला उससे पहले थी। हमारे जो बैट्समैन है उनको खेलने की आदत है दिसंबर जनवरी, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली दिसंबर जनवरी के अंदर जाती है। तो वो हमारे बॉलर्स को वही फायदा, फास्ट बॉलर्स को उधर जाके कि उधर पिचेस थोड़ा सूट भी कर रही थी इरफान को भी और जुनैद को भी। बिफोर आई कम टू यू हसन, जी पॉइंट के वो जो और पाकिस्तान की हमने बात की सिस्टम की है, इस तरह मेंटालिटी की बात है। आप टेस्ट में सिर्फ इस वजह से compete करते हैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट उस तेज से इवॉल्व नहीं हो रही। टेस्ट क्रिकेट आप अगर आज से 20 साल पहले इसी टीम के साथ इसी तरह खेलते तो आप इतना ही सक्सेसफुल होते। T20 क्रिकेट अपने आप T20 स्पेशलिस्ट लेके जाते हैं, इस तरह खेलते इतने ही सक्सेसफुल होते हैं। उन दोनों फॉर्मेट्स में आपका एक दर्जा है, एक लेवल पे खेलते हैं। ओडीआई क्रिकेट का ये, ओडीआई क्रिकेट हर 2 साल में, पिछले 10 सालों में बहुत तेज से बढ़ती जा रही है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हसन, यू कांट कैच अप टू दैट। T20 क्रिकेट जो है वो 50 ओवर लिमिटेड को भी चेंज कर रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रेंजर। जी अमर, मतलब आपको सबसे अच्छी मिसाल मिल जाएगी ये विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, जिस किस्म की ये बैटिंग करते हैं। तो अब जैसे कि जब आपको आखिरी 20 ओवर में 200 रन बनाने हैं या 150 रन बनाने हैं, तो उसका किसी को खौफ नहीं है, क्योंकि अब ये वो हर हफ्ते कर रहे हैं। मतलब आईपीएल में कर रहे हैं और लीग्स में कर रहे हैं। तो उससे जो मेंटालिटी की बात होती है कि आप अगर अभी तक हमारे यहाँ तो एक अटके में सोच में कि 250 से कम इन्हें डिस्ट्रिक्ट कर दो तो हमारा चांस बनता है। वो दुनिया में मतलब आपके बॉलर एक सुपर ह्यूमन एफर्ट करके आपको इसे एक पुराने जमाने में रहने के अलाउंस दे रहे थे, क्योंकि अब दुनिया इससे आगे बढ़ चुकी है। अब मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम, मतलब ठीक है अगर कभी कभार अभी जो इन्होंने पहले मैच खेला बड़ा अच्छा खेली, दूसरी टीम कोलैप्स हो गई, but most of the time they are expecting, they're planning to be chasing something around 270 300. No, but also Ahmed, to add to your point, how many players have started making 200s in Exactly. ODIs? ये Before you answer this Hassan, let me just quickly ख़वातीन हज़रात मैं अनाउंस करना चाहूँगा वो फेसबुक और ट्विटर का। कल भी हमने ये कहा था कि हम ये चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़, अगर आपको ऐसी चीज़ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हो, देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो क्रिक इन्फो पे या किसी ऐसी जो आप ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करते हो, प्लीज़ आप हमसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें और आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाके हमें पोस्ट करें। और ट्विटर पे इन सब के इंडिविजुअल अकाउंट्स भी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जर्नो वाइज का अपना भी है। मैं आपके लिए रीड आउट कर लेता हूँ। इट्स www.facebook.com/journo.eyes। दिस इज JOURNO.eyes और ट्विटर का हैंडल है journoeyes। प्लीज़ आप इस पर हमें आप गेट इन टच विद अस, एंड दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो ये इमीडिएटली आपका रिप्लाई भी करेंगे और सवाल आपके इधर भी लेकर आएंगे शो में लाइव, हम उसको ले भी लेंगे। हसन, यू वर टॉकिंग अबाउट द 200s इन ODIs। वो मैं वही बात है, 2010 तक एक भी 200 नहीं हुआ। अब 5 सालों में 4 दफा 200 हो गया। अगेन वो इंडिया में वो हेवियर बैट कह लें, आप शॉर्टर ग्राउंड्स कह लें, फ्लैटर विकेट्स कह लें, लेकिन वो चीज़ कॉमन होती जा रही है। आज आपके सामने 2 परफेक्ट एग्जाम्पल्स थे। एक मैच में साउथ अफ्रीका पर 83 for 4। अगर उसी सिचुएशन में पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान का इमीडिएटली उसकी मेंटालिटी हो जाती थी कि 250 कर लेंगे, उसको भी डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, वो जो बैट्समैन आएंगे वो भी इस तरह खेलेंगे। मिलर और डुमिनी इवन देन रन बॉल गए, आराम से गए और आखिरी 10 ओवर में मारा और दे स्कोर 339 आफ्टर बीइंग 83 for 4। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। रेहान, मिसबा के बारे में मुझे ये बताएं कि आज हमारा लोन वॉरियर था, बड़ी क्रिटिसिज्म भी मिलती है मिसबा को। कोई कहता है मिस्टर टुक टुक है, कोई कहता है बैठ जाता है, कोई कहता है मारता नहीं है, ये नहीं करता। अब इज द टाइम दैट वी जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस और हम ये कहें कि यार हमारे पास इस टीम के अंदर सिर्फ एक ही प्रोफेशनल बैट्समैन है और वो मिसबा उल हक है। मिसबा उल हक का कोई डाउट नहीं है। वो जो सारे कहते हैं आज फिर एक और स्टैट बढ़ जाएगा, जब मिसबा ने 50 से ऊपर किया तो पाकिस्तान हार गया, उसमें मिसबा सोनी बाकी उसके साथ कोई देयर वाज नो वन टू पार्टनर हिम बेसिकली। और मिसबा की इनिंग्स आप देखें, मिसबा की जो सबसे अच्छी बात है इस मेंटालिटी के थोड़ा डिलूजनल भी कभी कभी आपको लगते हैं कि उनको लगता है हम अभी भी मैच जीत सकते हैं, यानी कि वहां पे उम्मीद दिलाते हैं जहाँ पे हम कह चुके हैं हार चुके हैं। और वो जो उम्मीद दिलाते हैं उन लोगों को शायद उस चीज से इशू है कि अब उम्मीद दे दी है और अब फिर हार गए हैं हम। थोड़ा शायद मेरे ख्याल में वो चीज है जो लोगों को तंग करती है। अदरवाइज जी हमें ये बात कहना मेरी नज़र में जायज़ नहीं है कि पाकिस्तान में वो अकेले प्रोफेशनल बैट्समैन है, क्योंकि
आपकी मतलब देखें जैसे यूनुस खान है, वो काफ़ी प्रोफेशनल है, फिट हैं, ये उनकी गेम नहीं है वनडे के लिए। अच्छा, ठीक है, तो एक आपको मतलब दैट इज पोस्ट सिलेक्शन देन। देखिए बात वही हो रही है कि अगर आपको किसी को जज करना है या इस पे तनकीद करनी है तो थोड़ी बहुत आप उनकी स्टेटिस्टिक्स ले लें। क्रिकेट में बहुत स्टेटिस्टिक्स हैं और इजीली अवेलेबल है। राइट, ठीक है, तो आपको ये पता था पिछले 5 साल से यूनुस खान ओडीआईज में क्या करते आ रहे हैं। ठीक है, मगर वो मतलब जब उन्होंने टेस्ट में रन बनाए तो हमारी मीडिया में वो इतना शोर हुआ और वो अगला आई थिंक उस दिन से आज तक यूनुस खान को ही ड्रॉप नहीं किया। बाकी उन्होंने जो उमर अकमल और शोएब मकसूद आपके जो 2 खिलाड़ी हुए सपोज टू बी द मीट, अनफॉर्चुनेटली दे फेल्ड टुडे, बट उनको आपने मतलब वो पिक ही नहीं कर रहे थे आप गेम्स में इन द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, राइट, फॉलो विकेट्स पे भी हम दिखाने जा रहे हैं ख़वातीनो हज़रात, हमारे कमेंट्स साथ साथ चल रहे हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फॉलो विकेट्स। हसन, आपका पॉइंट? बिफोर दैट मैं यूनुस खान पे बात कर रहा था कि आपने उनको ड्रॉप किया 2013 में बेसिकली कि वो परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने 2008 ऑनवर्ड से आपने उनको इस वजह से ड्रॉप किया। आपने साल ड्रॉप किया रखा, उन्होंने एक मैच में 3 किया, उसके बाद टेस्ट में स्कोर किया, तो आप वनडे में वापस ले आए उनको। अब अहमद, आपका बड़ा अच्छा एक कमेंट था ट्विटर के ऊपर, सॉरी रेहान मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने ये कहा था कि जी व्हेन उमर अकमल एंड मकसूद वेंट यू सेड देयर गोस द मैच, दिस समथिंग ऑन दोस लाइंस यू सेड कि जी उस वक्त था कि जिस तरीके से हारिस और शहजाद खेले थे, हारिस की डिसमिसल काफी सरप्राइजिंग थी, शहजाद का यही स्टाइल है जो कल हसन ने भी बात की थी, और बेस्ट उसका ये होता है कि अगर वो 100 तक चल जाता है तो उसकी स्ट्राइक रेट आगे जरा स्क्रीन पे भी जरा देखिए, मुझे अपने कमेंट्स दें अहमद। ये जब यहाँ जो विकेट आपकी शहजाद गया है, उससे पहले हारिस सोहेल गया है और ये दोनों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चले गए हैं। 9 बॉलों में 1 रन पे आपने 3 विकेटें खोई हैं। हाँ, तो उसके बाद आप हाउ डू यू इवन डिजर्व टू विन दिस मैच? रेहान, योर इनपुट इज वेल इन दिस। इस पे यही है कि शहजाद से जो कल भी मैंने बात की थी, इशू ये है कि आप वो सिंगल्स लेते ही नहीं और फिर ही नीड्स टू प्ले बिगर शॉट, लेकिन शहजाद नोज हाउ टू स्कोर बिग रन अगर उसके साथ कोई खड़ा रहे। इस मैच के अंदर ही थ्रू हिज विकेट अवे, और वही बात है कि आप फिर लोग सोहेब के ऊपर और उमर अकमल के ऊपर बातें करने लग जाएं। अच्छा, ये बड़ा कंटेंशियस था जी जो आज डीआरएस पे गया है, और ये सॉरी जो उस पे स्निको पे होता है, एंड आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड, इवन जो कमेंटेटर्स थे वो कह रहे थे कि ही इज नॉट आउट। Do you think that this is a very I think it was from what I understand, जो स्निको जब बॉल पास करती है बैट के तो there is a faint murmur there. अच्छा, आवाज आती है। And by the definition of the DRS rule आपको conclusive evidence चाहिए, और खासकर क्योंकि इस वर्ल्ड कप में हॉटस्पॉट नहीं इस्तेमाल हो रहा तो वो भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। And sorry, your journeyman Mr. Afridi, since he's on screen, we have to also comment on that. I think Afridi batted as good as you can expect him to bat. He came in a pretty hopeless situation, put up 22, 23. Afridi averages 23, he scored 21. He did what he basically does. मतलब 100 की स्ट्राइक रेट पे इतना उसने करना है। जो कसूरवार हैं वो ऊपर के आपके 6 हैं रादर देन जो उसके बाद आए। मतलब वहाब रियाज दूसरी गेंद पे आउट हो गए तो आप क्या वहाब रियाज पे को कसूरवार ठहरा देंगे कि आप जीत नहीं सके? हाँ, ये है कि पाकिस्तान की टेल जनरली फाइट नहीं करती। आज उन्होंने फाइट की है, यासिर शाह के साथ 49 की जो पार्टनरशिप, यासिर शाह अंटिल दिस शॉट रेगुलर काफ़ी अच्छा खेलते रहे और आप अपनी टेल से ये एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन कसूरवार आपका वही 4 ऑफ योर टॉप 5 हैं। रेहान, मुझे ये बताएं कि फॉर ए यंग क्रिकेटर लाइक मकसूद, इतना इंपॉर्टेंट मैच खेलते हुए इंडिया के खिलाफ जब वो आज डक पे गए हैं, ये कितना उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ होगा इससे? सोहेल मकसूद आई थिंक जिस तरह का नजर आता है देखने में खेलते हुए, आई थिंक इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। पहला मैच और उसको इफेक्ट करना भी नहीं चाहिए, उसको इफेक्ट हम करवा देंगे क्योंकि हम बताएंगे उमर अकमल को, जिस तरह हमने बार बार बताया कि भाई तुम फेल करते हो। वही बात है कि आप एक्सपेक्टेशन उधर रख लेते हैं कि यार ये तो इंसान ही नहीं है, फरिश्ते हैं, अगर ये गलती करते हैं तो इनको मार देना, अगर ये गलती नहीं करेंगे तो इनको वो आसमान पे चढ़ा देना। ये पैशन नहीं है, ये तो एक बिल्कुल इसमें यूफोरिक या कोई ऐसी कोई अजीबोगरीब। जी इसमें एक वही बात जो शोएब वाली बात करे, आई आस्क्ड मिसबा अबाउट दैट जब 2011 के मोहाली के बारे में कि किस किस्म का प्रेशर था, पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा मैच था वो, सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, ये वो इस तरह करके, एंड ही सेड कि उतना मुझे मैच में प्रेशर नहीं लगा जितना मुझे अगले दिन लगा, क्योंकि पाकिस्तान में यही होता है कि अगर आप जीत के, हाँ आप कह सकते हैं थोड़ी बाइपोलर वो है कि जीत गए तो हीरोज हैं, हार गए तो जीरोज हैं, लेकिन तो जीरो भी हमने स्केप कोड बना के उस पर पर्सनल अटैक सब कुछ करना होता है। जी हीरोज, मैं हम सारों को मतलब क्रिकेट से बड़ा प्यार है, मगर जिस तरीके में खासकर आप अगर यूनुस खान की मिसाल ले लें, 2009 में वो कप्तान थे, पाकिस्तान ने 17 साल बाद एक वर्ल्ड टाइटल जीता था, उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड टूर्नामेंट कोई 3 महीने बाद हुआ है, एक कैच ड्रॉप हुआ और आपने सेनेट या असेंबली में जो है वो हेयरिंग कर रहे हैं कि कप्तान सट्टेबाज है या नहीं। तो ये देखें, ये तो मतलब एक मसला ये होता है कि हम लोग क्रिकेट में, हमारे अनफॉर्चुनेटली मुल्क में बड़े मसाइल हैं और बहुत सारा हम अपना एंगर क्रिकेट पे निकाल रहे होते हैं, बट थोड़ी सी आपको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए कि अब देखें जैसे आज जो मेरी नज़र में उमर अकमल के साथ गलत आउट हुआ है,
शोएब मकसूद ने गलती की है. Haris Sohail was out on the first mistake he made. Ahmed Shahzad के साथ I do not agree with the way he bats. But for the past 4 years, that's exactly how he's been told to bat. उसको कहा है कि तुम इतनी बॉल नहीं खेलो मगर तुम रन बनाओ. उसने 48 बनाए at a strike rate of 75 or something. That's 65. Pretty 65. Yeah. Wow. Yeah. But that's still, I mean, that's what he's been asked to do. So you have to. These are स्ट्रक्चरल सिस्टेमिक इश्यूज जो आज आपने विकेट कीपर नहीं खिलाया, कोहली ड्रॉप हो गया. मे बी a full-time wicket keeper would have taken that, but instead you take your brightest batting talent and convince him he's a keeper. So अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, we are in conversation with 3 young journalists of Pakistan और उनका कलेक्टिव विजडम ये कहता है कि जी हमें अपनी रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में. एक लॉस है, ठीक है, सबको बहुत बुरा लग रहा है और बहुत मुझे भी लग रहा है, आप लोग सब लोगों को लग रहा होगा, बट वी शुड कीप इट रियलिस्टिक एंड वील हैव मच मोर ऑन दिस रियलिज्म वंस वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक. सो जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक. अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू जर्नल आइज. और जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट टू इंडिया और हम सब बहुत हर्ट और काफ़ी डिप्रेस्ड भी रहे हैं. लेकिन हम यही बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी और ब्रेक के दरमियान में भी कि रियलिज्म की तरफ आना चाहिए और किसी दूसरी टीम जो आपसे परफॉर्मेंस बेहतर दे ऑन द फील्ड, बैटिंग में, बॉलिंग में और हर डिपार्टमेंट के अंदर उसको प्रेज भी करना चाहिए. दिस इज़ व्हाट द गेम इज़ ऑल अबाउट. अपने आप की तरफ भी देखना चाहिए. सो कमिंग राइट बैक टू विराट कोहली जिसने आज मेड हिज 22nd ODI सेंचुरी. और अहमद, आपसे मैं स्टार्ट करूंगा कि विराट कोहली के बारे में आप ज़रा उसकी गेम प्लान के बारे में आज ज़रा थोड़ा सा हमें व्यूज़ को बताएं. ये एक उस्मान समीउद्दीन ने आई थिंक परसों एक पीस लिखा था प्रीव्यू का इस मैच पे और इस मैच से पहले बेसिकली, और उस पर उन्होंने कहा था कि अब जो इंडिया की टीम आने लगी है उसमें जो एक पाकिस्तानियों को सबसे बुरी बात ये लगती होगी कि उनके अंदर एक पाकिस्तानी अंदाज आ गया है. अच्छा, और मतलब एक फ्लेयर है बिल्कुल. और विराट कोहली की जो मुझे सबसे बात जो मज़ेदार लगती है, लोग कहते हैं गालियां दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना ढिमकाना. जब भी बिग ओकेजन आती है दैट गाय डिलीवर्स. टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में 100 मार दी, टेस्ट मैच है साउथ अफ्रीका में 100 मार दी, वर्ल्ड कप में खेल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसने 100 मार दी. तो उसकी मतलब बैटिंग आपको आई वुड से कि आज जो उसकी इनिंग्स थी वाज नॉट अ विंटेज कोहली इनिंग्स. पाकिस्तान ने उसको काफ़ी दबा के रखा है. 120 बॉलों पे कोहली 150 रन, 160 रन, 170 रन बनाता है. अगर उसने इतनी लंबी इनिंग्स खेली है तो ही इज फार मोर डिस्ट्रक्टिव देन व्हाट ही टर्न्ड आउट टू बी टुडे. हसन, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आज विराट कोहली ने इंटेंशनली अपना गेम प्लान चेंज किया. इट्स टू एन एक्सटेंट क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म थे वो ओडीआई सीरीज में. और दूसरा ये भी है, हम वही बात कि हमारे एक्स प्लेयर्स कहेंगे 300 कर लिया, 300 कर लिया, उनको अच्छी बॉलिंग भी कराएगी. लेकिन उसका उन्होंने जिस तरह बेसिकली आंसर निकाला, जो रिप्लाई था उनका, उससे लर्न कर दिया. ये टीम इनके खिलाफ 50 ओवर खेली है. इसी के कोचेस बाहर बैठे देख रहे हैं ये 50 ओवर. यही कोचेस पाकिस्तान में जो बैठे हैं, जो पाकिस्तान पीसीबी में लोग बैठे हैं, जो सारे बैठे हैं, जो जिनके आज तक समझ में नहीं आई बात की रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कितनी इंपॉर्टेंट है. उस बंदे ने आज जो स्कोर किया, उसने सारा बेसिकली रनिंग बिटवीन द विकेट्स और अपनी रोटेशन से किया. उसको पता है कि कौन सी लंबी बाउंड्री है, वहां पे वो फील्डर्स को चैलेंज कर रहा है, 2 वहां पे ले रहा है. आपके द परफेक्ट एग्जांपल जो कि डिफरेंस बिटवीन द 2 साइड्स है वो आज ये है कि धवन और कोहली ने कुल मिला के 200 प्लस गेंदें आज खेली हैं. 84 डॉट बॉल्स थी. हारिस सोहेल और अहमद शहजाद ने 122 बॉल्स खेली हैं, जिनमें से 77 डॉट बॉल्स. तो तकरीबन 80 गेंदों का फर्क है और 7 डॉट बॉल्स का फर्क है. रेहान, हंटिंग पैक्स की बात करते हैं, जो आज हम बात करते हैं कि हमारा एक लोन वॉरियर था मिसबा, बट यहाँ पे रायना ने भी और धवन ने कोहली को सपोर्ट किया. इनके बारे में कुछ बताएं कि गेम प्लान किस तरह उन्होंने डेवलप की अपनी गेम. देखिए, 2 चीजें होती हैं क्रिकेट के अंदर. एक होती है कि आप किसी बंदे को कहें कि तुम जाके बैटिंग करो, वो नेचुरली अपना तरीके से खेलता है. पाकिस्तान में बंदे को बताते हैं तुमने आउट नहीं होना या तुमने शॉट मारनी है, वो दैट्स डिफरेंट कि आप उसकी नेचुरल गेम बिल्कुल ही कर्व कर दें. आज कोहली की जो इनिंग्स थी, कोहली ने सिर्फ गेम खेली है, उसने सिंगल डबल्स किए, उसने बड़ी इजी इनिंग्स थी और टिपिकल कोहली इनिंग्स नहीं थी. इवन जो 100 के बाद सेलिब्रेशन थी, अगर आप बाकी 21 सेंचुरियों की सेलिब्रेशन देखें और आज की देखें, मच कामर वर्जन ऑफ कोहली. वो आपको नजर आ रहा था कि वो टीम को लेके चल रहे हैं आगे. और धवन ने वही गेम खेली है जो नेचुरली उनको आती है. अब पाकिस्तान में क्या होता है, अगर एक अटैकिंग प्लेयर आ जाए तो उसको कहते हैं ये शॉटें ज्यादा मारा है, इसको को आराम से खेलना शुरू कर दे, बिकॉज ये टेक्निकली इनकरेक्ट है. और जो अभी हसन ने बात की कि पीसीबी में लोग बैठे हैं, एक्स क्रिकेटर बैठे हैं, वो अभी अगर वो ये शो देखेंगे, वो थोड़ी देर बाद जो नेक्स्ट कमेंट आएगा, वो नेक्स्ट कमेंट ये आएगा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं कि नहीं खेले.
पॉइंट बीइंग हमारा काम है जर्नलिस्ट ये है कि हम क्रिटिसाइज करें, उनका काम है एक्स क्रिकेटर्स और क्रिकेटर्स ये है कि वो परफॉर्म करें और जो हम कह रहे हैं हमें गलत प्रूव करें, विच दे डोंट डू एट ऑल। एब्सोल्युटली। हसन ये बताएं कि आज एक और बड़ी डायनामिक परफॉर्मेंस थी सुरेश रैना की। उन्होंने 70 और रन्स बनाए और 56 डिलीवरीज के ऊपर, छक्के भी मारे, चौके भी मारे। वो छोटी छोटी बाउंड्रियां थी, उनके सारे टॉप एज पे जा रहे थे, अगर 5 मीटर और बाउंड्री दूर होती तो वो 2 रन पे आउट हो चुके। लेकिन बट वी स्टिल हैव टू गिव इट टू हिम हसन। 5 प्लेयर्स इन है आपकी आईपीएल की, वो है कि आप बॉटम हैंड बस लगाई जाएंगे। अगर आपको भी 170 180 का मिला और आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। मतलब कि आप जिस तरह मर्जी कर लें, आपने आज बॉलिंग अच्छी कराई है। रायना की इनिंग्स अच्छी थी, लेकिन उसमें भी आप ग्राउंड की भी बात कर सकते हैं और उसकी पूरी जो उसका पास्ट रिकॉर्ड है उसकी भी बात कर सकते हैं। ऑन अ डिफरेंट पिच ऑन अ डिफरेंट डे उसकी शायद विकेट इधर गिर जाती। जो सारी गेम आपकी बनाई है वो धवन और कोहली ने बनाई है और उन्होंने सिंगल डबल। चलिए मुझे एक वेरी डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं आपके पास आता हूँ। इंडिया की आजकल जो टॉप टियर है बैट्समैन की बहुत स्ट्रांग है, उसमें रैना कहाँ पे प्लेस्ड है? मतलब धवन भी है, कोहली भी है, और भी बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, रहाणे भी हैं। वेयर डू यू सी रैना? देखिए मेरी रैना थोड़ा सा पहले से इनसे खेल रहा है और इसकी इट्स बिन फाउंड आउट इंटरनेशनली कि शॉर्ट बॉल के साथ मसला था, वापस गया है, थोड़ी गेम बदली है। आई थिंक हमारी रिएक्शन थोड़ी बहुत अनफेयर भी है क्योंकि ऑब्वियसली बंदे ने 70 रन बनाए, मगर इसलिए क्योंकि आज भी आपको नजर आ रहा था कि उसकी टेक्निक्स में जो मसले हैं, जो उसकी वीकनेसेस हैं, वो अभी भी हैं। वो था कि आज सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ थी क्योंकि पिच अच्छी थी और ग्राउंड छोटा था तो वो बच ही जा रहा था। कोहली की हम लोग इसलिए तारीफ कर रहे हैं और आई वुड से धवन ऑल्सो डिजर्व्स इट क्योंकि काफी आउट ऑफ फॉर्म था, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यार कोहली जब आया है उसने आफरीदी के पहले ओवर में ही ट्राई, जिसको आप कैच ड्रॉप कह रहे हैं, यासिर तक पहुंची नहीं थी बॉल, मगर उसने कोशिश की डोमिनेट करने की, उससे नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद उसने अपनी गेम बदली है। उसने यासिर के खिलाफ हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, एक बहुत यासिर ने फ्लिपर कराई थी, कोहली वाज लुकिंग टू कट इट और मुझे लगा था कि वो उसने जब फ्लिपर देखा है तो वो लेग की तरफ जाएगा। ही स्टेड विद दैट शॉट, backed himself to play that shot and backed himself to play against the leg spinner but contain his game कि ठीक है अगर उससे और दिन वो चौके छक्के मारता आज उसके मतलब वो सिंगल डबल लेता रहे। हमारे यहाँ शहजाद और हारिस दोनों का मसला होता है और एक्सपेक्टिंग शहजाद शायद हारिस के साथ डायनामिक हो, वो नहीं हो पाया था। और आपको मतलब उनकी बैटिंग से अगर आपको कोई लेसन लेना है, रायना से मेरे ख्याल में आपको कोई काम का लेसन नहीं मिलेगा, मगर धवन और कोहली की इनिंग्स से मिलेगा। जी रेहान, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? रायना का ये द ओनली थिंग यू कैन टेक फ्रॉम रायना's इनिंग्स अपार्ट फ्रॉम द रन्स दैट ही स्कोर्ड इज के इंडिया की बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप देखें, बिकॉज हम लोग अगर 2 भी आउट होते हैं, आपका 250 स्कोर भी है बैटिंग फर्स्ट, सारे कह रहे होते हैं जी उमर अकमल को भेजो, उमर अकमल भेजो, फिर भी वी कंटिन्यू विद द सेम बैटिंग ऑर्डर ऑल द टाइम। वही चीज है कि देयर थॉट प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इंडिया का चाहे बॉलिंग के अंदर फ्लेक्सिबल अगर इतना ज्यादा नहीं है, बैटिंग एंड एटलीस्ट उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत फ्लेक्सिबल है। वो देख रहे हैं लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, लेग स्पिनर अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर जो है वो ज्यादा बेहतर कर सकता है, इसलिए वो आगे क्यों यासिर शाह को काउंटर। अच्छा हसन, बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन, एक और अब देखें ख़वातीन और हज़रात, ये भी एक चीज़ सोचने के लिए है कि ये दिस इज नॉट ओवर फॉर अस। हाँ, वी आर ऑल हर्टिंग कि पाकिस्तान इंडिया से हार गए, वी आर आर्च राइवल्स एंड एवरीथिंग एल्स, लेकिन अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा है, 4 और मैचेस हमने खेलने हैं इस ग्रुप राउंड स्टेज के अंदर। हसन, आई विल कम स्ट्रेट बैक टू यू, वी हैव टू प्ले वेस्ट इंडीज नेक्स्ट। तो यासिर शाह जो है, जिन्होंने आज बड़ी ग्रिटी बैटिंग भी अच्छी भली उन्होंने स्ट्रेट बैट से की है, टेल द व्यूअर्स अ लिटिल बिट अबाउट यासिर शाह एंड हाउ डू यू थिंक कि ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ कैसा इनकी परफॉर्मेंस हो सकती है? आई थिंक वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो परफॉर्म करेंगे। वेस्ट इंडीज का जनरली भी ऑलमोस्ट वो भी एक पाकिस्तान 2.0 टाइप ही है कि वो भी या ब्लॉक करेंगे या फिर लंबी लंबी शॉटें मारेंगे। उनको भी वो वाहिद टीम है पाकिस्तान के अलावा जिनको आज तक रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करनी नहीं आई। वो भी जाएंगे ऊपर, गेल 20 गेंदों पे 0 स्कोर करेगा, फिर अगली 10 पे 60 स्कोर कर देगा, स्टफ लाइक दैट। वो भी थोड़ा डिफरेंट है। यासिर की जो बात है, अब यहाँ पे बात आ जाएगी कि जी हमारे जो मैं ब्रेक में बात कर रहा था कि तीनों फास्ट बॉल अंडर 6 गए हैं, तीनों स्पिनर ओवर 6 गए हैं, हमें ये खिलाना ही नहीं चाहिए था, इस तरह नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। एहसान आदिल को खिला रहे थे यासिर शाह की जगह, या 4 बॉलर के साथ जाते और हारिस 5 होते, हारिस ने गुजारे लाइक बॉलिंग कराई है। एक और सवाल बड़ा है बिफोर यू गो टू यासिर शाह, वो एक और सवाल भी था, अब इसके बाद आंसर कीजिए कि वेयर वाज जुल्फिकार, बट प्लीज कंटिन्यू। तो उसमें वही बात है कि आप एक मैच के लिए नहीं खेल रहे, आप ये 1.5 महीने का टूर्नामेंट खेल रहे हैं। अगर आप फाइनल तक पहुंचे एट वर्स्ट, मतलब कि आपका आखिरी मैच 15 मार्च को है, आयरलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच जो है,
तो एटलीस्ट महीना खेल रहे हैं, आपने वो पूरा बनाना है। आपको यासिर शाह को कॉन्फिडेंस देना, यासिर शाह इतनी रेगुलरली ओडीआई क्रिकेट नहीं खेला, वो आपका मिडिल ओवर्स में जहां पे आप जनरली स्ट्रगल करते हैं स्पेशली विदाउट अजमल, वहां पे आपको उसकी जरूरत है। और अगर आपके फास्ट बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो दे कैन कैरी हिम। और इंडिया जैसी टीम, इंडिया आज तक मतलब एज लॉन्ग एज आई हैव बीन अलाइव, इंडिया लेग स्पिनर को अच्छा ही खेलता है। बेशक वो शेन वॉर्न नहीं की ना, शेन वॉर्न की 40 के करीब एवरेज है इंडिया। कमिंग टू शेन वॉर्न, अमर, आई विल कम बैक टू यू फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। शेन वॉर्न ने आज एक कमेंट किया। शेन वॉर्न कहते हैं कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कमेंट्री बॉक्स में छलांग मार के जाऊं और मैं यासिर शाह से कहूं कि प्लीज टेक अ ब्रीदर, पॉज, रिलैक्स। व्हाई डिड ही से दैट? आई थिंक शेन वॉर्न का एक्चुअली एक तो वो थोड़े से तो एक गुरु भी हैं लेग स्पिन के, और अक्सर वो दुनिया भर को अपनी एडवाइस दे रहे होते तो उस पे वो है, बात उसकी बिल्कुल सही है कि स्पिन बॉलिंग में ड्रिफ्ट लाने के लिए, लेग स्पिन बॉलिंग में आपको मतलब एक थोड़ा अपने आप के अंदर एक यकीन बहुत होना चाहिए, और यकीन जब आपके अंदर होगा तो आप चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आप नर्वस नहीं होंगे, आप आराम आराम से करेंगे। यासिर में थोड़ा बहुत ये नज़र आ रहा था, मगर अगेन पाकिस्तान की टीम काफ़ी नर्वस खेलती है इंडिया के खिलाफ खासकर, और ये बड़े अरसे से खास वर्ल्ड कप मैचेस में तो बहुत ज़्यादा ही खेलती है नर्वस। उस नज़रिए से मेरे ख्याल में आई थिंक यासिर का ज़्यादा बड़ा मसला था कि उसे इतना तजुर्बा नहीं है वनडे क्रिकेट खेलने का, बनिस्बत ये कि वो नर्वस था। क्योंकि आपको मतलब जैसे उसने कोहली को जो फ्लिपर कराई थी, तो वो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 अब डोमेस्टिक में करा रहा होता, लेकिन वो तो हंस रहा था, वो तो he was laughing. Sorry, I have to take Rehan. We can't keep Rehan out of the show. Rehan, please बताएं. We can actually. No, we can't. He will start tweeting against us. सच नहीं, बताएं. यासिर शाह का अगर आप देखें जो परफॉर्मेंस थी, वो जिस तरह हसन ने पहले बात की कि लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट इंडिया का हमेशा से अच्छा रिकॉर्ड है, और वही बात है कि शेन वॉर्न भी कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट आनी चाहिए, आपके बाकी एक्स प्लेयर कह रहे हैं कि यार उसको गूगली सीखनी चाहिए, ज्यादा गूगली नहीं कराता। वही बात है, आप 2 दिन के अंदर उसको गूगली भी नहीं सिखा सकते, 2 दिन के अंदर आप उसको ड्रिफ्ट भी नहीं सिखा सकते। तो जो वो कर रहा है उसको करने दे, उसको ज्यादा अंडर प्रेशर ना डालें। सारी स्पॉटलाइट उस पर आ गई कि वो आपका एक्स फैक्टर है, वो मिडिल ओवर्स में आपको विकेट देगा। अभी वो नया ओडीआई क्रिकेट के अंदर आया है, उसको टाइम लगेगा डेवलप होने में। और लेग स्पिनर जो है, कल भी मैंने कहा था, आज भी कहा था, रेयर कमोडिटी, और ये वो वाली बात है कि आपको इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। देन सारे लेग स्पिनर जो होते हैं उनको मार पड़ेगी, बिकॉज वो विकेट टेकिंग बॉलर होते हैं, और लेग स्पिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हसन, आफरीदी भी नहीं चले वैसे आज। वो अगेन लेग स्पिनर, आफरीदी की 60 एवरेज है बॉलिंग में इंडिया के अगेंस्ट, नॉट अ स्लाइट अगेंस्ट हिम, लेकिन वो लेग स्पिनर को खेलते ही इतना अच्छा है। और जो यासिर वाली बात है, वो मतलब टेस्ट मैच में भी ये था, आई नोटिस दैट थिंग, पहले 4-5 ओवर्स वो तेज गेंद करता था, और मतलब के ज्यादा टर्न नहीं करता था, बेसिकली वाज गोइंग टू क्विकली, जिस तरह वो आज वॉर्न भी बात कर रहे थे। एंड आस्क्ड हिम अबाउट दैट, और वो ये कहता है कि मुझे 2 ओवर्स लगते हैं अपना जिस्म खोलने में, कि उस वक्त जब फिर मैं आराम से बॉल करा सकता हूँ, और वो करने के लिए मुझे 2 ओवर्स तेजी से गेंद करानी होती है। तो आपकी टीम मैनेजमेंट का, आपके कप्तान का, आपके बाकी बॉलर्स का काम है वो पहले 2-3 ओवर्स उसको प्रोटेक्ट करें, उसका बेसिकली अपने वो फ्लो में आने दें, रिदम में आने दें, उसके बाद वो आपका वेपन बनेगा। खेल लेगा तो उसे वो 2 ओवर की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसका अंदाजा होगा कि यार मुझे अब मतलब किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। वन क्वेश्चन जो है, आप इस वर्ल्ड कप की जो टीम है और 92 की जो वर्ल्ड कप की टीम है, उसमें कोई आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो? मेंटालिटी सेम है। या देखिए, अब ये बात फिर से आती है कि 92 में और 2015 में अगर हम पैरेलल्स ढूंढ लें, बड़ा अच्छी बात है, मगर पहली पैरेलल हमें ये याद करनी चाहिए कि 23 साल हो चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है, मतलब क्रिकेट को छोड़ें दुनिया बदल चुकी है। तो आप मतलब वो अभी तक उस पैरेलल में किस वजह से जाना चाह रहे हैं? क्यों एक क्योंकि हम हार रहे हैं, हमारी समाज नहीं, हम नहीं हार रहे, मतलब आप ये देखिए, अब ये आप बात शायद आप कहें ना करें, आपके मुल्क में एक जंग चल रही है, आप उसकी वजह से क्रिकेट होम पे नहीं होती। दुनिया में कोई भी टीम होगी वो सफर करेगी इसकी वजह से, मगर आपकी टीम एक्चुअली फाइट करे जा रही है। वो कितनी फाइट कर रही है वो हम मेजर भी नहीं कर पा रहे। सही, तो आप वो करते हैं कि अब आप ये कह रहे हैं नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, फलाना क्यों नहीं हो रहा। भाई वो एक मुल्क के जो पूरा क्रिकेट चला रहा है, आपके मुल्क के उनके साथ वैसे ही इतने हालात खराब है, उसके ऊपर आप अजीब बेवकूफ़ किस्म की चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, जो आपको अपने प्लेयर्स को मौके देने चाहिए बिग 3 के साथ, उसकी जगह आप कभी कहते हो हम देख लेंगे तुम्हें। ये काइंड ऑफ मेंटालिटी पाकिस्तान को इससे बाहर निकलना होगा, और मेरी नज़र में प्लेयर्स आर प्रॉब्ली द लास्ट पीपल टू ब्लेम फॉर दिस मेंटालिटी, क्योंकि ये आपका एक वाइडर प्रॉब्लम चले जा रहा है कि अभी भी आप जो चीज़ें, जिन चीज़ों का आपको अप्रोच करना चाहिए, पीएसएल की बात होती तो अभी भी आप टीवी पे देख लें तो लोग ऐसे बात करते हो आ जाएंगे, पूरी दुनिया के स्टार आ जाएंगे। भाई क्यों आ जाएंगे आपके मुल्क में? आप देखें, आप अपने शहरियों को हिफाजत नहीं दे पा रहे, आप किसी और को कैसे देंगे? चलिए, कीपिंग इट स्ट्रिक्टली टू स्पोर्ट्स, रेहान मुझे ये बताएं कि ये सारी जो हम बात कर रहे हैं, ड्राइंग पैरेलल्स एंड एवरीथिंग एल्स, अगला भी हमारा मैच जा रहा है, आप किसको देख रहे हो जो अपने आप को शायद
ड्रेसिंग रूम में इस वक्त बैठ के जो भी डिबेट चल रही होगी, जो बेहतर परफॉर्मेंस आप समझते हो दे सकता है? मकसूद दे सकता है, हारिस दे सकता है, यासिर दे सकता है? डू यू थिंक दैट वी शुड स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन दीस बॉयज एंड देयर टैलेंट? आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको फेथ रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज राहत अली, जुल्फिकार, दिस आप बॉलिंग क्यों चेंज करेंगे? व्हाई डू यू वांट टू फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन? जी हासिर, जी अहमद, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर 92 का वर्ल्ड कप आज होता, हम ये इसी सारे चैनलों पे जो शो हो रहे होते और एक इंजमाम नामी लड़का होता जो सेमीफाइनल तक फेल हो रहा होता, क्या हो चुका होता पाकिस्तान में? मतलब वो उसके घर पे लोग पत्थर मार रहे होते और टीवी वाले उसकी माँ का इंटरव्यू ले रहे होते, वो कह रही है मैं तो दुआएं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। इमरान ने बैक किया ना एक बंदे को who was terrible in that वर्ल्ड कप, और उस मैच में जिसने उसने अपनी तकदीर बदली है, उस पर उल्टियां कर रहा था कि मैंने नहीं खेलना। तो बैक करने का मतलब भी एक होता है, आपने वो 2 मैचेस खिलाते हैं, उसके बाद आप पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। I would agree कि sorry who should I take first? You both can decide. Just one thing regarding the 92 वर्ल्ड कप इज कि मुझे गुस्सा इस बात पे कि आप वो उसने बात की कि 23 साल गुजर चुके हैं, आप 92 की टीम से पैरेलल्स क्यों निकाल रहे हैं? तब T20 क्रिकेट थी, तब 250 का स्कोर जो था वो विनिंग स्कोर होता था। अब इतनी ज्यादा दुनिया आगे चल गई, आप पैरेलल्स कह रहे हैं कि जी आपके ओपनर्स जो हैं वो उसी तरह खेलते हैं, जब वैसे ओपनर खेलते हैं, अब दुनिया के ओपनर्स डिफरेंट खेलते हैं, तब सारे ओपनर्स उसी तरह खेलते थे, तो वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और दूसरी बात, आप उसका कंपैरिजन इसलिए कर सकते हैं कि आप ये देखेंगे 92 जाने से पहले आपने कितनी दफा बिग टीम्स के अगेंस्ट खेला था 92 जाने से पहले, और अब आपने कितनी बिग टीम से खेला है। देयर इज नो कंपैरिजन। बिग टीम देन आप उससे पिछले 4 में से 3 साल ऑस्ट्रेलिया गए थे, आप रेगुलरली ऑस्ट्रेलिया जाते थे, आप बड़ी टीम थे, आप जहां भी जाते थे बड़े स्टार्स होते थे। आप अब जो वो होम पे खेलने वाली बात है, इंडिया अगर कहीं पे जाके 4-0 आते हैं, वो फिर वापस बुलाते, पूरा 2-3 महीने का टूर होता है, 4-0 हराते हैं अगली टीम को, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एवरेजेस अच्छी होती हैं, स्टार बनते हैं वो अपनी इधर। आप यूएई में 2 हफ्ते का टूर कराते, 3 वनडे 2 टेस्ट से ज्यादा आप खिलाते नहीं, और फिर आप कहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। और आप वैसे देख लें, सईद आई एम सॉरी इंजमाम वर्ल्ड कप से पहले 1-2 साल एस्टैब्लिश, आई थिंक वन ऑफ द लीस्ट एस्टैब्लिश था। आकिब जावेद को 3 साल से खेल रहा था, वसीम भाई तो पता नहीं कोई 6-8 साल से खेलते आ रहे थे। जो तमाम जिनको आप कहते हैं सितारे बने 92 में, वो कोई 2-3 साल से एस्टैब्लिश थे। हारिस सोहेल को आपने अल्लाह अल्लाह करके इस साल में आपने मौका दिया है, और आपका फुल फेथ है हारिस को मौका, मतलब देखें अगर आपको किसी में फेथ रखना है जी, ठीक है, तो आप मतलब सबसे पहली गलती तो ये ना करें कि आपकी जो तारीख के सबसे अहम तरीन खिलाड़ी थे, उनका जो पहला वर्ल्ड कप था जिस उसके साथ आप उन्हें कंपेयर करने लगे। कंपैरिजन बनती ही नहीं है। आपको अगर किसी को बैक करना है तो उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे बैक हिम ऑन हिज मेरिट्स। आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? ये जुल्फिकार बाबर वाली बात है, मतलब कि आपने यासिर शाह को इस वजह से प्रेफर किया जुल्फिकार बाबर के ऊपर, क्योंकि आपका टीम मैनेजमेंट और आपके जनरली जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी जिसको आप कह सकते हैं, उनकी ये थॉट है कि जुल्फिकार बाबर को जो थोड़ी मार पड़ती है तो वो धीमा हो जाता है। यासिर शाह का ये है कि वो अपने उसी वो कॉन्फिडेंस के साथ, इवन अगर वो 3 ओवर में 30 भी खाएगा तब भी वो अटैक करता रहेगा। आपने वो मकलम ने जब उसको 150 मारा था, उसके बाद से आपने वो एक इंटरनेशनल स्टेज पर भी देख लिया कि जुल्फिकार बाबर जो है वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है इन दैट सिचुएशन। अब इस वजह से आपने यासिर शाह को लेके गए, और अब आप अगर आज जुल्फिकार बाबर खेल रहे थे, उनको मार पड़ती तो आप यही कहते थे यासिर शाह को नहीं लेके गए, तो वही बात है कि यासिर शाह इज द प्रेफरेबल ऑप्शन अगर आप उसको उसके मेरिट्स देखें तो। बात ही हो गए, मैं आपको शेन वॉर्न वाली बात कहूंगा कि जस्ट टेक इट इजी, टेक अ ब्रीदर, रिलैक्स, अभी बहुत और शो करने हैं, बड़ा अच्छा करना है। अच्छा, वी आर आल्सो वाइंडिंग डाउन टू द एंड ऑफ द शो जी। वी ऑल नो कि आज हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, वी हैव लॉस्ट टू अ मच बेटर टीम, ठीक है। इंशाल्लाह ताला वी ऑल होप एंड प्रे कि हमारी परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ और दूसरे ग्रुप मैचेस में इससे बहुत बेहतर हो। बिफोर वी टेक अ लीव फ्रॉम आवर व्यूअर्स, आई लाइक टू गो वन बाय वन एंड से कि आप अगर इंडिविजुअली एक सेंटेंस में, बिकॉज एंड वील टेक हसन आउट ऑफ इट बिकॉज हसन इमोशनल हो जाएंगे। अमर, मुझे ये बताएं कि एक सेंटेंस में आप क्या एडवाइस दोगे, और फिर उसके बाद हसन, फिर उसके बाद रेहान, क्या एडवाइस दोगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एडवाइस ये देनी चाहिए कि आपने आज अच्छा खेला है, मगर जो आपके साथ जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो काफ़ी अरसे से हैं, जहां तक आप उन्हें खुद एड्रेस कर सकते हैं आप करें। मगर आज जहां आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, आपकी बैटिंग में जो एक कोलैप्स आया है, उन यंगस्टर्स को बैक करें इंस्टेड ऑफ कि आप कोई एक कंजर्वेटिव ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें। और ख़ासकर जो आपकी टीम के सीनियर हैं उनसे कहें कि मोटिवेट करें एज ड्रेसिंग रूम से, और बाकी लोगों को मौका दें। ये टीम इतनी बुरी नहीं है, ये टीम के लिए वर्ल्ड कप जीतना बहुत मुश्किल है, मगर इस टीम को ये मैं वो बात भी नहीं कह जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है आप ये कह रहे थे ना कि अगर 4 साल के लिए भी आप इनको प्लान हाँ, मतलब आपको देखिए इस वर्ल्ड कप में ये भी पता है कि आपके 3 बड़े सितारे
आपका मिसबा और आफरीदी जिन्होंने अपने दो कंधों पे कब से चलाते आ रहे हैं, ये रिटायर होंगे, आपको आगे की सोचनी है। और इस वर्ल्ड कप में आप जितना अच्छा मतलब आई थिंक आफ्टर इंडिया से अगर हार चुके हैं तो बाकी जो भी करेंगे वो एक बोनस ही होगा, बिकॉज लोग सबसे ज्यादा इसी की तवक्का कर रहे थे। तो अब वो नहीं हो चुका है तो उसके हाँ सॉरी, तो फिर यू नो गुड जॉब। वेरी गुड। हसन, योर टेक? टेंशन नहीं लेनी कि बेसिकली आपको इम्प्रूव करना है कि आप जिस तरह कोहली आज खेले, जिस तरह धवन खेला, उससे आप सीखे, बजाय इसके कि आप जिस तरह हमेशा करते हैं कि जी एक टीम उस तरह खेली, हमारा ये प्लान है, हम इस तरह खेले, हमारे इस तरह के प्लेयर हैं। आप मैच बाय मैच सीखे, क्वार्टर फाइनल तक जाएं, क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई करें, नॉकआउट से कुछ भी हो सकता है। जी रेहान, टीम के लिए तो मेरा वही मैसेज है जो इन दोनों ने दिया कि थोड़ा कॉन्फिडेंस सा रखें, difference होना लेकिन चाहिए वो ना। मैं डिफरेंट बात कर रहा हूँ कि आपकी मैनेजमेंट के लिए मेरे लिए पैगाम है कि अगर आपने उनको सोशल मीडिया मैंने मैनेजमेंट का तो कहा ही नहीं है रेहान। नहीं बनता मैनेजमेंट का ना कहना चाहिए था कि मैनेजमेंट ने कहा जी सोशल मीडिया यूज नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, वो कैदी नहीं है, वो खिला रही है और दे आर स्टार्स, और आप उनको उसी तरह देखें कि वो स्टार्स हैं। और पूरी दुनिया में जिस तरह होता है, हर स्पोर्ट में होता है कि आप किसी को बंद करके रखेंगे तो वो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह की होगी। इनको फ्रीडम दे, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स मशहूर ही अपनी फ्लैम्बॉयंस की वजह से, लेट देयर फ्लैम्बॉयंस कम आउट। जी हसन, वन फाइनल थिंग जो आज आपने अभी दरमियान में बात की, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, सुहेल की भी, वहाब की भी, मिसबा की भी, लेकिन आप ने जैसे यासिर का थोड़े से टेंस लगे, अहमद थोड़े से टेंस लगे, हारिस जब भी थोड़ा सा रट आए थोड़े से टेंस लगे, सुहेल ने पहला शॉट में टेंस लगे। कल क्या बात हो रही थी, डैनियल ब्रिटिक के आर्टिकल की हम बात करते थे कि पाकिस्तान आर नर्वस, पाकिस्तान वेरी वेरी नर्वस, एंड देन उसके बाद उसने पूरा आर्टिकल ये लिखा कि जो मैनेजमेंट जिस तरह इनको ट्रीट कर रही है उसकी वजह से नर्वस हो रहे हैं। अच्छा नहीं, बिफोर वी क्लोज एक और बात भी करनी चाहिए कि जी MS धोनी की कैप्टनसी और मिसबा की कैप्टनसी में आज खासा फर्क था। जब आप बात कह रहे थे कि जी सिंगल्स की जो हम नहीं ले पा रहे थे, अहमद शहजाद नहीं ले पा रहे थे, मे बी शायद उनकी अपनी टेक्निकली भी नहीं, नो नॉट यू रेहान, जस्ट अ क्वेश्चन टू यू, आप मिसबाह-उल-हक को विराट कोहली दे दें और उसके बाद दोनों की कैप्टनसी को जज करें, उनको उस तरह के प्लेयर दे दें। आपने मेरा सवाल खत्म ही नहीं होने दिया। नहीं एक्चुअली आई थिंक एक जो फर्क मतलब धोनी की कप्तानी में, एक तो जो दोनों टीमें ला रही होंगी अपने साथ कि अब आप काफी एनालाइज करते हैं, तो टू नो के शोएब मकसूद के लिए वाइट स्लिप रखना है, वो पाकिस्तान भी उस एक लेवल प्रोफेशनलिज्म पे आ चुकी है ठीक कि है, आपको मैं उसी पता पे है आना कि चाह रहा प्लान था। क्या होना जी। चाहिए। फर्क जो मुझे नजर आया एक्चुअली, और आप मतलब मिसबा को जिस पे अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है, आज पाकिस्तान की टीम डिड नॉट अलाउ द गेम टू ड्रिफ्ट इन द फील्ड। Right. जो एक कप्तान का सबसे ज्यादा जिस बात पे आप जज कर सकते हैं कि ऑन फील्ड क्या कर रहा है, Right. उस वक्त पाकिस्तान की टीम में ठीक है कि मतलब वो सिंगल्स प्लग नहीं हो पा रहे थे, बट आपकी फील्डिंग एक लेवल तक है और उसके मुताबिक आपने काफी अच्छी किया। यूनुस खान की फील्डिंग से मैं बहुत इंप्रेस हुआ था आज, जो बाउंड्री राइडिंग उन्होंने इस उम्र पे की है, जबरदस्त एफर्ट किया था। तो जो कंपैरिजन, जो सबसे बड़ा फर्क ये था कि जहां पाकिस्तान की बैटिंग को प्लेटफॉर्म बना के अटैक करना था, उसी वक्त पे हमारी विकेटें गिर गई। उसके बाद उनके बॉलर्स ने मतलब जो सिंपल चैनल में करा रहे थे वो उसी के साथ कराते रहे। Right, जी, we have to close down. So, Hassan, you had some points to add before we close. नहीं, I think he's basically said everything I wanted to say. So the bottom line is this कि जी we should just tell our boys कि जी keep at it. Not our boys, we should tell our पूरी नेशन कि रिलैक्स करें, एक मैच हुआ है, पूरा वर्ल्ड कप पड़ा है, अगर इनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा विद इन द ड्रेसिंग रूम एंड आउटसाइड द ड्रेसिंग रूम, तो फिर वो जो नर्वसनेस जो आप बात करें वो ज्यादा बढ़ेगी। और अगर इतनी टेंशन है ना, तो जो मुल्क के सरबराह हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनसे अब आई थिंक वक्त आ गया कहने का कि थोड़ी देर आप घर पे एक शीशा विशा ले लें और उस पर जरा देखें कि आपके क्या करतूत हैं और उनसे ऊपर उनकी वजह से आपकी सोसाइटी पे और क्रिकेट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। बिकॉज ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है, ये सिर्फ ये नहीं है कि वो आउट हो गया और उसने ये सही नहीं खेला या वो नहीं खेला। अगर आपको ये चीजें बदलनी है तो आपको एक इन्वेस्ट करना होगा अपने आप को भी और बाकी सबको भी साथ लेके चलना होगा। ऐसे बैठे बैठे शोर मचाने से कुछ नहीं होना। राइट जी, एज यू कैन सी जी हमारे पास 3 पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और दे हैव देयर वेरी वेरी क्रिटिक्स एंड दे हैव देयर वेरी वेरी सॉलिड व्यूज, वेल ग्राउंडेड व्यूज़ हैं जिनको हमें समझना चाहिए। और आज का मैसेज, जो दोनों मैसेज आज वेरी स्ट्रॉन्ग गए हैं इस फोरम से, ये है कि नंबर 1 कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो इन दिस वर्ल्ड कप, वी शुड बैक आवर बॉयज़, वी शुड बैक आवर, और जो हमारी जो सारी टीम है, जो हमारी यूथ है, वी शुड लुक एट देम फॉर द नेक्स्ट 4 years एज वेल। 3 हमारे जो की प्लेयर्स हैं वो भी जा रहे हैं, इसलिए इनको कीप ऑन बैकिंग देम अप। और दूसरा ये है कि इतना ज़्यादा इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। विनिंग एंड लूजिंग अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इज पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, हमें कुछ बेहतर खेलना चाहिए था, बट चलें कोई नहीं, कीप ऑन बैकिंग द टीम and I would request you to keep on watching Journo's Eye. Thank you so much for joining us. Thank you, Ahmed. Thank you, Rehan. Thank you, Hassan. And please do join us tomorrow for Journo Eyes. Thank you so much. Allah Hafiz.